हम दिखाते हैं। की चुप्पी क्या दर्शाता है? जगदीश शर्मा एक बहुत समझदार राजनीतिक व्यक्ति है। एक बार की बात है कि नीतीश कुमार और जगदीश शर्मा में झगड़ा हो गया, तो वहाँ एक हमारे मित्र को नीतीश कुमार ने विधानसभा का टिकट दे दिया। तो जगदीश शर्मा ने कहा कि हमको लड़ते हो हमसे, तो उसने अपनी पत्नी को शांति शर्मा को निर्दलीय चुनाव जिता के पहले भी मैसेज दिया है कि जहानाबाद का भूमिहार किसी दूसरे मेटल का बना हुआ है। क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है। वो उद्योगपति हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं। अब तो कहीं प्राइवेट नौकरी तो कहीं भी कर रहा है। कितना भूमिहार को नौकरी दी है? 10,000 के, लेकिन 50,000 लाखों लाख भूमिहार जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हीं के फैक्ट्री में तो नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के दाना पानी पर तो नहीं पल रहे हैं। इसलिए 10-20 हज़ार का नौकरी 10,000 5,000 का देकर कोई भूमिहार के स्वाभिमान को खरीद नहीं सकता। उनकी ताकत है, उनका तो वो जो किंग महेंद्र साहब का ताकत था वो उनका है भी नहीं। किंग महेंद्र साहब, आपको जानकारी होना चाहिए, 1977 में जब श्रीमती गांधी हारी थी तो उनका अपना मकान ही दिए थे रहने के लिए। उस समय श्रीमती गांधी को दिल्ली में रहने का ठौर ठिकाना नहीं था। तो किंग महेंद्र बड़े आदमी थे और उनका छाया मात्र भी नहीं है भोला शर्मा। चुनाव निशान से जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा इस बार? बहुत अच्छी स्थिति है और चुनाव में बहुत भारी वोट से हाथी छाप के उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार जीतेंगे चुनाव, और उसके बाद विजय जुलूस निकाला जाएगा। भूमिहार समाज से आने वाले आनंद सिंह एक बार भविष्यवाणी की है कि जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। वो उनसे मित्रता है उनकी और पुराना संबंध है, इसलिए उनके फेवर में कभी कभी वो बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग का यहाँ ये है कि वो अनंत सिंह का कोई प्रभाव इस जिला में, जहानाबाद जिला में नहीं। और उधर का वो अपना अच्छी करते हैं अपना। पहले तो अपराधी आदमी थे, बाद में वो नेता बन गए, तो बहुत ताकतवर हैं, तो वो मुकदमे से कहाँ लड़ते हैं? कोई यादव जाति के बेल्ट से लड़के देखें तब न जाने के बड़का नेता हैं। जहानाबाद लोग समाज के 500 वोट भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जहानाबाद लोकसभा से भूमिहार समाज के सभी लोग इनके साथ हैं। किनके साथ? अरुण कुमार के साथ 100%। और ये जो थोड़ा बहुत कमी है वो 1-2 दिन में, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ज्यादा हमसे दौरा कर रहे हैं, 2 दिन में 30 तारीख को बात कीजिएगा। अरुण हर गांव में, भूमिहार के गांव में 90% 95% वोटिंग होगा अरुण कुमार। किनका पक्ष ले रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कुछ लोभ दे दिए हैं एमएलसी बनाने के लिए, इसके चलते वो दौड़ रहे हैं इधर से उधर। हालांकि बनाएगा भी नहीं इनको तो। खाली किंग महेंद्र साहब ने कभी नीतीश कुमार को अहमियत नहीं दिया। किंग महेंद्र साहब के पास आना पड़ता था नीतीश कुमार को। किंग महेंद्र कभी नीतीश कुमार के यहाँ नहीं गए। वो ताकतवर आदमी थे। उनका बताया ना कि उनका पैर के धूली के समान भी नहीं है भोला शर्मा। वाले भोला बाबू लगातार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के साथ चल रहे हैं। भोला जी को मैं 45 साल से जानता हूं और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। भोला जी हमको जानते हैं। मैं तो महेंद्र किंग साहब से एक बार मेरा झगड़ा हो गया था 84 में, जब इंदिरा गांधी देश में 410 सीट राजीव गांधी के नेतृत्व में जीती, तब हम विरोध किए थे। और विवेकानंद शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हम लोगों ने वोटिंग किया था, और किंग महेंद्र 3,36,000 वोट लाने के बाद ही चुनाव हार गए थे। इसलिए भोला जी तो कहीं है नहीं। भोला जी ने भूमिहार जाति को क्या देंगे? भोला जी को मालूम है कि हमारे गांव में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। भोला जी को मालूम है कि 72 में उनके पास एरिस्टो कंपनी के पास कितने पैसे थे। अरे आप लोग जान लीजिए, मीडिया के लोग, सफदरपुर के सीताराम बाबू के यहाँ अल्केम के मालिक और भोला के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जी नौकरी करते थे नेशनल फार्मेसी में, और वहां से निकल के इन लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री खोली। कोई बात नहीं है, लेकिन आप किंग महेंद्र के बेटे के साथ जो सलूक किया, अरे इतिहास साक्षी है कि पिता का वारिस पुत्र होता है। रामविलास का वारिस चिराग हुआ। तो यहां
किंग महेंद्र का बेटा राजीव होना चाहिए, किंग महेंद्र का बेटा उसका वारिस होना चाहिए। ये इन किन प्रकार ने घर के लोगों को प्रताड़ित करके, 2 विधवाओं को प्रताड़ित करके, भोला बाबू पहले घर में न्याय बहाल कीजिए। कोर्ट कचहरी में किंग महेंद्र को मरने के बाद उसकी इतना बुरी स्थिति नहीं। किंग महेंद्र बहुत ताकतवर आदमी था। किंग महेंद्र को समाज एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में जानता था, क्योंकि किंग महेंद्र ऐसी कोई पार्टी नहीं बिहार में जिसको फिनांस नहीं किया और जिससे राज्यसभा के सदस्य नहीं बने। यह चुनाव जहानाबाद की राजनीति में बड़ा अविस्मरणीय चुनाव होगा। पिछले चुनाव में हम लोगों ने एनडीए को मदद किया था, हमारी जाति के लोगों ने, लेकिन एनडीए के नेताओं ने वादा किया था कि ये पुनरावृत्ति 24 में नहीं होगी और किसी भूमिहार को उम्मीदवार ही बनाया जाएगा। किंतु किसी तरह से लोकसभा चुनाव जीतने वाले चंद्रवंशी जी को ही दोबारा यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। तो ये भूमिहारों को एक कहा जाता है, हम लोग कहते हैं गांव में, चिढ़काया गया। तो जहानाबाद जो है वो भूमिहारों की राजधानी है और हम लोग जरूरत पड़ी है तो बिहार के भूमिहारों को समर्थन दिया है और दिशा देने का काम किया है। यहाँ से अरुण कुमार का चुनाव इसलिए चुनाव जीत रहे हैं अरुण कुमार, ये भूमिहार जाति का 90% और महादलित का काफ़ी समर्थन, उसकी वजह से ओबीसी का भी समर्थन, और उसके बाद हमारी अल्पसंख्यक लोगों से बात हो रही है। यह चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में आप देखेंगे कि हाथी चुनाव को जीतेगा।